Life is a matter of choices and every choice you make makes you। मतलब जिंदगी चॉइसेस से भरी है, चुनाव ही चुनाव है, फैसले ही फैसले हैं। आप क्या फैसला लोगे वो आपकी जिंदगी बनाएंगे। इससे पहले हम शुरू करें, एक अच्छा कैंडिडेट और एक सक्सेसफुल कैंडिडेट, इसमें फ़र्क होता है। एक अच्छा कैंडिडेट वो होता है जो सीखता अच्छा है और एक सक्सेसफुल कैंडिडेट वो होता है जो सीखने के साथ साथ फैसले भी अच्छे लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत झिंगन और इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऑप्शनल सिविल सर्विसेज के लिए कैसे चुनना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है उस ऑप्शनल की, क्या रोल है उस ऑप्शनल का, क्या क्राइटेरिया है, क्या धारणाएं हैं जो आप पहले से ही लेकर बैठे हैं एक ऑप्शनल को लेके और किस हद तक वो सही हैं। इन सभी बातों को लेकर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। वेलकम बैक। जैसे कि मैं बात कर रहा था, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट ये जानता है कि क्या अचीव करना है और एक सक्सेसफुल कैंडिडेट ये जानता है कैसे, क्या से कैसे तक की जर्नी कैसे करनी है, वो हम इस वीडियो में अब जानेंगे। देखिए, जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं ना, चाहे कोई भी हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, कोई भी स्टेट का हो, देखिए उस एग्ज़ाम में आपके पास चुनाव करने को, चूज़ करने को होता ही क्या है। प्रीलिम्स पब्लिक सर्विस कमीशन डिसाइड करती है, जीएस वो डिसाइड करते हैं, इंटरव्यू वो डिसाइड करते हैं। अब एक ही चीज़ बची जो आप डिसाइड करते हैं और वो है ऑप्शनल, आपका सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक वो सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन में आपकी मेक और ब्रेक डिसीजन साबित हो सकता है। आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं आएगा, इस पर इसका बहुत बड़ा योगदान है। अक्सर स्टूडेंट ऑप्शनल्स क्या सोच के सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। पिछले साल टॉपर ने क्या लिया था, किस चीज़ के नोट्स अवेलेबल हैं, दोस्त ने क्या लिया था, दोस्ती निभाते हैं कई लोग, खुद की क्या बैकग्राउंड है, किस चीज़ में मास्टर्स किया, पीएचडी किया या ग्रेजुएशन किया हुआ है, सब्जेक्ट कितना वास्ट है, कितना बड़ा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ के बुक्स नोट्स इजीली अवेलेबल है, सेल्फ स्टडी हो सकती है या नहीं, कोचिंग अवेलेबल है या नहीं, आपका इंटरेस्ट इसके बारे में क्या। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कंसिडर करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई क्राइटेरिया सही है, कोई क्राइटेरिया गलत है। ये सारी बातों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये सारे सही हैं सिवाय दोस्ती को छोड़ के। ये सारे सही तो हैं, इन सबको कंसिडर करना चाहिए, लेकिन ये सब बराबर के सही नहीं है। आइए एक एक करके इन चीज़ों से डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। आपका बैकग्राउंड क्या है, बहुत मैटर करता है, बिल्कुल। चलिए एक एग्जांपल लीजिए, आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑनर्स है। कैन यू टेक इंजीनियरिंग, कैन यू टेक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी। आप अपने बैकग्राउंड से बिल्कुल विपरीत सब्जेक्ट तो नहीं ले सकते, थोड़ा तो मिलता जुलता होना चाहिए। हाँ, कुछ केसेस में होता है, आप इंजीनियरिंग पढ़ के आए, आपने हिस्ट्री ले लिया, साइकोलॉजी ले लिया। अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो जो अधिकतर जनता लेती है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, एलएसडब्ल्यू, वो ले लिया। हिंदी मीडियम में आप रहे हैं, आपने किया था इंजीनियरिंग, लेकिन हिंदी लिटरेचर लेना आपको ज़्यादा आसान पड़ा, आपने वो ले लिया। यानी कहीं ना कहीं रोल क्या आपके इंटरेस्ट का है, क्या स्कोरिंग होने का है, लेकिन बैकग्राउंड का कितना बड़ा रोल है, इतना बड़ा तो नहीं है। उसके बाद आइए वास्टनेस की पहले बात करते हैं, सब्जेक्ट कितना बड़ा है। देखिए, छोटे से छोटा सब्जेक्ट भी नंबर लाने लायक, इंटरव्यू का कॉल आने लायक, मेरिट लिस्ट में आने लायक पढ़ने के लिए आपको कम से कम 4 महीने तो लगते हैं, और कितना भी वास्ट सब्जेक्ट क्यों ना वो 6 महीने में खत्म हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं कहीं आप थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में कोई ऐसा सब्जेक्ट ले ले जिसमें आप नंबर ना ले पाए। देखिए, हर सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने हाल ही में यूपीएससी की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि कोई एक लैंग्वेज थी, शायद सिंधी लैंग्वेज, उसका 100% रिकॉर्ड था, एक ही बच्चे ने दिया और वो पास हो गया। अब क्या ये क्राइटेरिया देख के आप सब्जेक्ट ले लेंगे? अमूमन काफ़ी सारे सब्जेक्ट 7% से लेकर 15% का सक्सेस रेट के बीच में आ रहे हैं।
यानी काफ़ी हद तक तो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। दूसरा फोकस करते हैं कोचिंग। कोचिंग अवेलेबल है या नहीं। कोचिंग का रोल क्या है आपकी लाइफ में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टाइम बचा देती है। लेकिन कोचिंग यह एक स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, कॉलेज सब्जेक्ट नहीं है, स्पून फीडिंग नहीं होगी। कोचिंग एक्चुअली कोचिंग नहीं, गाइडेंस होनी चाहिए। वैसे भी वर्ड कोचिंग यूज किया जा रहा है, टीचिंग नहीं। कोच क्या करता है? सिर्फ बताता है क्या करना चाहिए, करना आपको होता है। लेकिन आप लोग इसका उल्टा करते हो, जितना वो बताएंगे हम उतना करेंगे। कोच बैट पकड़ के बैटिंग करना नहीं सिखाएगा, कोच टेक्निक बताएगा, प्रैक्टिस आपको खुद करनी होती है, इसलिए वो कोचिंग है। सेल्फ स्टडी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर ही रहे हो तो कोचिंग की जरूरत ही क्या है। आप हिस्ट्री ऑनर्स से हो, आपने फिर हिस्ट्री में शायद मास्टर्स भी किया। अब जब ताजमहल बना तो तभी बना ना, हिस्ट्री की। अब कोचिंग लेने में वो आपको कितना अलग बता देंगे, क्या पता आपको कुछ और फैक्टर्स की जरूरत हो, किसी और ने कोचिंग ली है इसलिए ज्वाइन करना, ये सही डिसीजन नहीं है। ट्रेंड क्या चल रहा है? देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है ये कैसे आप भापते हैं, कैसे पता लगता है? कुछ लोगों के कितने नंबर आए इससे, किसी ने क्या लिया इससे। देखिए ये तरीका अगर आप लेंगे भापने का, तो उन लोगों के नंबर उस सब्जेक्ट में आए, वो उनका अपने सोचने का तरीका था, सोचने का एक दायरा था, उनकी एक गहराई थी, उन्होंने कितना पढ़ा उनको पता है, वो आपको नहीं पता है। आपको अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनना है, प्लस अपने सक्सेस और फेलियर के जिम्मेदार आप होगे। सिलेक्ट नहीं होगे तो क्या होगा? जिन्होंने वो सब्जेक्ट चुना था क्या उनको जाके जिम्मेदार ठहराओगे? चलो ठहरा भी दोगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपको अपने लिए चुनना है, अपने इंटरेस्ट से चुनना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा कल भूल जाना है। इस ही सब्जेक्ट को आपको बहुत लंबा लेकर जाना है। अभी अगले सेक्शन में मैं इस बारे में आपसे बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं एक ऑप्शनल को चुनने के लिए इतना जद्दोजहद क्यों करनी पड़ती है, इतना समझना क्यों पड़ता है। देखिए ऑप्शनल किस लिए होता है? ऑप्शनल लीडिंग के लिए होता है। लीडिंग, लीड करना। देखिए आपने प्रीलिम्स दिया, आपने जीएस दिया, ये तो सभी कैंडिडेट्स ने दिया, लगभग परफॉर्मेंस इक्वल रह सकती है लोगों की। लेकिन ऑप्शनल वो सब्जेक्ट है जो आप चुनेंगे, जो ये बताएगा कि आप अपने चुने हुए सब्जेक्ट में कितने बेहतर हैं। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो लगभग 300 प्लस या 320 तक मार्क्स आपके अपने एक्सपर्टाइज वाले सब्जेक्ट में आ सकते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये चीज़। 4-4, 5-5 मार्क्स पे 15 से 20 रैंक्स का फर्क तो आराम से पड़ जाता है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू चूज एन ऑप्शनल लाइटली। प्लस आप जिस सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं वहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है। आपको ऑप्शनल आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। आपने कौन सा ऑप्शनल चुना है वो आम जनता से, आम जनता यानी अब आपके साथ जिसने जीएस दिया था उनसे कंपटीशन से आपको कैसे एक स्टेप अहेड करेगी, ये रोल ऑप्शनल का है और बहुत पावरफुल रोल है। ऑप्शनल के मार्क्स आपको आपके लिए मेक और ब्रेक डिसीजन हो सकते हैं कि ये इसके दम पे आपके पास इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई सेड ऑप्शनल इज मेंट फॉर लीडिंग। आपको लीड करवाता है, आपको इसको चुनने में लीड नहीं करनी है, आपको लीड करना है। इसमें आप कोई नैरेटिव को फॉलो मत करो। किसी कोचिंग के मास्टर से मिले, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाता है तो ऑब्वियसली वो वही सब्जेक्ट बोलेगा, उसी को एडवोकेट करेगा। या जिस दूसरी कोचिंग से उसका टाई अप है वो उसको स्टूडेंट भेजता है, बदले में वो उसको स्टूडेंट भेजता है, तो वो आपको वही वाला रेकमेंड करेगा। आपको पहली चीज़ अपने इंटरेस्ट से चुनना है, क्योंकि ये 2-3 दिन में ही पढ़ना है, ये बहुत लंबा पढ़ना है ये सब्जेक्ट, इसकी गहराई तक उतरना है। अमूमन ऑनर्स लेवल तक का पूछा जाता है ऑप्शनल्स में, तो आपको कितना गहरा जाना है ये आपको देखना पड़ेगा। सक्सेसफुल होना है तो गहरा जाना ही होगा और उसके लिए सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वरना बिना इंटरेस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाओगे। और ऑप्शनल चुनना इज जस्ट लाइक चूजिंग द राइट वेपन। अब अर्जुन गदा चलाए और भीम तीर कमान चलाए तो फिर महाभारत का रुख ही बदल जाएगा, फिर शायद वो इतने बड़े लेजेंड्स भी ना रह जाएं। लेकिन उन्होंने सही वेपन चुना। तो आप अर्जुन हो तो अपना तीर कमान पहचानना तो सीखो। ऑप्शनल बहुत ही लंबा जाता है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ अपनी एंड गेम को नज़र में रखो। कीप योर एंड गेम इन द साइट, एंड तक की प्लानिंग करके चलो, क्योंकि आपका ऑप्शनल आपने चुना था, इंटरव्यूअर तो पूछेगा ही उससे, कुछ क्वेश्चंस तो पूछेगा, एप्लीकेबल क्वेश्चंस पूछेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेगा। उसने ये देख लिया कि आपके पास नॉलेज है, आपने पेन और पेंसिल से दिखा दी। लेकिन जब पर्सनैलिटी असेसमेंट राउंड में, पर्सनैलिटी टेस्ट में, इंटरव्यू राउंड में जाओगे तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि देखें
अपने ही सब्जेक्ट के अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर पूछें तो क्या आप आंसर कर सकते हो, या कुछ और क्वेश्चंस पूछें। कई बार इंटरव्यू होता है इसलिए भी चीज़ पूछ लेता है कि उसे उस चीज़ से खुद ही स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसे लगता है नया नया बच्चा ताज़ा ताज़ा पढ़ के आए कुछ बता देगा। कुछ भी हो सकता है इंटरव्यू राउंड में, लेकिन ऑप्शनल का रोल इंटरव्यू राउंड में होगा। इसीलिए जब आप ऑप्शनल के लिए पढ़ाई भी करते हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शनल का जो रोल है उसका इम्पैक्ट है बहुत दूर तक जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑप्शनल इज नॉट लिमिटेड टू दैट एग्जाम ओनली, इट गोज वेल बियॉन्ड दैट एग्जाम इन टू योर इंटरव्यू राउंड। दैट्स वाई इसे कि जब भी आप ऑप्शनल को पढ़ो शॉर्टकट मत लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को रेफर करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इतना इतना आया था लगभग ये पैटर्न समझ में आ रहा है इतना ही करके चले जाओ हो जाएगा। एग्जाम की नेचर ही अनप्रेडिक्टेबल है, इसे प्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश में मत रहो। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, आप अपनी मेहनत बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप एक चीज़ नहीं देख पा रहे, इतनी मेहनत प्रीलिम्स में की, जीएस में आते थे इतनी मेहनत की, अब ऑप्शनल के लिए जो इतनी मेहनत और करनी है इसको खतरे में डाल के ये सारा क्यों खतरे में डाल रहे हो इसको बचाने के चक्कर में। जब इतना आए ही हो, अपनी ड्रीम जॉब के पास हो, क्यों रीअपीयर की तलवार सिर पे लटकाना चाहते हो। ऑप्शनल में मेहनत डालो, शॉर्टकट मत लो। कोई कितने भी ऐसे लुभावने वादे कर दे कि शॉर्टकट मिल जाएगा, शॉर्ट में करा देंगे, 6 महीने का कोर्स 3 महीने में करा देंगे। ये शॉर्टकट सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन मार्केटिंग को मार्केटिंग तक रहने दो। आपको पता है आपने भी जिंदगी जी है, अपने आप को धोखा मत देना किसी भी चक्कर में। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट को ना बहुत ऑर्गेनिकली पढ़ो, क्योंकि इंटरव्यू राउंड तक भी जाना है। ऐसा तो नहीं है आपको बस टारगेट ऑप्शनल लिख दो, इंटरव्यू की कॉल ही ना आए, ये विश लेके कोई एग्जाम नहीं देता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, सब्जेक्ट को बिल्कुल एक ऑर्गेनिक वे में पढ़ो, मतलब उसकी बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी एप्लीकेशन खुले दिमाग से पढ़ो। सिर्फ किताब तक, चीज़ों तक सीमित ना रहो। एक बार क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लो, अगर यूपीएससी दे रहे हो तो आपको पता है डायरेक्ट एप्लीकेशनल चीज़ें पूछ लेते हैं वो लोग। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा इस बात पे भी नहीं जा सकता, क्यों, पैटर्न चेंज होता है, यही तो एग्जाम की फितरत है। आपकी नॉलेज की टेस्टिंग हो रही है, अगर आपने इन डेप्थ पढ़ रखा होगा तो एग्जामिनेशन पैटर्न जैसे भी चेंज करेगा आप उसके हिसाब से अडाप्ट कर पाओगे, आप जवाब दे पाओगे। इसीलिए आपको पैटर्न से एक स्टेप अहेड रहना है, आपको इतना प्रिपेयर्ड रहना है, इतना वेल प्रिपेयर्ड रहना है कि पैटर्न चेंज हो, पूछने का तरीका चेंज हो, कोई भी चेंज हो आप उसे हैंडल कर पाओ। इतनी डेप्थ तक उतरो कि वो आपका अपना सब्जेक्ट हो। अगर आपका वो बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट नहीं था और आपने खुद से उसे सेलेक्ट किया है तो उसमें इतनी डेप्थ तक उतरो कि वो आपका खुद का सब्जेक्ट बन जाए। आप सब्जेक्ट को अपना बनाओ। तो आप सब्जेक्ट को अपना बनाओगे तो पब्लिक सर्विस कमीशन आपको अपना बना लेगी, क्योंकि आपको ये दिखाना है डिसीजन मेकिंग। यही ना कहते हो ना कि जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ में इतनी इतनी मोटी मोटी फाइलें उनको एक एक दिन में पढ़ के सिंथेसाइज करके दिमाग में बिल्कुल प्रोसेस करके डिसीजंस लेने होते हैं। आपको जितने महीने मिले थे एक ऑप्शनल के लिए, बेशक नया ही क्यों ना लिया हो, जिसकी बैकग्राउंड भी ना हो, क्या आप में उतनी समझ है, समझदारी है? अगर समझदारी है तो ऑब्वियसली आपने शॉर्टकट नहीं लिया होगा, कुछ ठहराव रखा होगा। इस चीज़ को अपने आप में जस्टिफाई करो, प्रूव करो, ताकि ऑप्शनल्स में अच्छे नंबर आए और इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो जाओ। ऑप्शनल आपका एक सब्जेक्ट है, ये स्कूल और कॉलेज या एकेडमिक्स की बात नहीं है। आप गवर्नेंस की पोस्ट पे जाने वाले हो तो ऑब्वियसली उसकी कुछ तो समाज में ज़रूरत होगी, ऐसे ही तो कोई पढ़ने को नहीं कह रहा। तो उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है उसके बारे में अपडेट रहना, या उस फील्ड में क्या हो रहा है जिसका आपकी स्टेट गवर्नमेंट पे, इस देश पे, जनता पे डायरेक्ट इम्प्लीकेशन पड़ता हो, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता हो, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पे मैं एक और चीज़ पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं मेहनत ज़्यादा करें कम करें, क्वांटिटी क्वालिटी डिबेट। मैं पढ़ता 2 घंटे हूँ, वो पढ़ता 8 घंटे है, मेरा 2 घंटे उसके 6 के बराबर होता है। देखो अपने आप को ना बेकार के जस्टिफिकेशन मत दो। इंग्लिश में कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है पहले केक होगा उसी के ऊपर आइसिंग होगी ना। आपने इतनी मेहनत की होगी तभी आप स्मार्ट वर्क उसके ऊपर कर पाओगे। मेहनत का अगर बेस ही नहीं है तो स्मार्ट या नॉन स्मार्ट का तो मतलब ही नहीं होता। पहले आपने पढ़ इतना सा रखा है, उसमें भी स्मार्ट वर्क करके और कम कर दिया तो नंबर तो पता नहीं कितने आएंगे, जितने भी आएंगे लेकिन इंटरव्यू का कॉल लेटर नहीं आएगा। इसलिए क्वालिटी और क्वांटिटी की डिबेट जब भी हो याद रखो पहले बेस होगा, उसके ऊपर आर्किटेक्चर और उसके ऊपर इंटीरियर डिजाइनिंग, उल्टा नहीं होगा और कभी हो भी नहीं सकता। आइसिंग ऑन द केक में फर्स्ट बिल्ड द केक एंड देन डू द डेकोरेशन।
इसलिए शॉर्टकट मत मारो और अपने आप को झूठे वादे मत करो और अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। खुद के साथ सच्चे रहो। ऑप्शनल वही चुनो जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो, जिसको आप जस्टिफाई कर सको, जिसकी गहराई में उतर सको, जिसको लंबे टाइम तक पढ़ सको। नोट्स मिलना, किताबें मिलना बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। किसी अगर अच्छी कोचिंग के अच्छे नोट्स मिलते हो उनको ले लो। 2-3 किताबें हैं अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है। 100 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है 2 किताबों को 100 बार पढ़ लो, ज़्यादा बेटर है। ये तो असल में एक रामबाण है, एक की है जिससे पेपर अनलॉक हो सकता है। डोंट रन आफ्टर की किताबें बहुत सारी, एक लाइब्रेरी नहीं खोलनी है अपने घर में। उस सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, पेपर क्लियर करना है। सब्जेक्ट वो चुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें स्टडी मटेरियल मिलता हो। बिल्कुल ना ही हो तो लेके क्या ही करोगे, फिर तो पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन बहुत ज़्यादा हो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, बहुत वास्ट हो या बहुत कम हो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। बस आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने समझा कि ऑप्शन को सिलेक्ट कैसे करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप अपना ऑप्शनल जो आपने सेलेक्ट किया है क्यों सेलेक्ट किया है, क्यों आपको लगता है कि वो आपके लिए सही है, या आपके मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं और बाकी लोग भी उसको आंसर कर सकें। कमेंट बॉक्स को लेट अस यूज लाइक अ फोरम, डिस्कशन करने के लिए, एक दूसरे के नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो इसमें आप अपना कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है आपने सक्सेसफुल एक अच्छा ऑप्शन चूज़ किया है और अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो बताएं, लोगों को गाइड करें कि आपने क्या सोच के वो ऑप्शन चूज़ किया था और क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी थी। लोग आपस में नॉलेज शेयर करें ताकि हम सब नॉलेज शेयर कर सकें और आगे बढ़ सकें। और इस वीडियो तक आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं जो लोग इस पजल से अभी भी जूझ रहे हैं कि एक ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करते हैं, या जिनको पता ही नहीं है कि एक ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ।